शीत ब्लास्ट हमारी धान की फसल में सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाली फफूंद है, जो कि हमारी फसल में 25% तक नुकसान पहुंचा सकती है। यह क्या होती है, कैसे फैलती है, इसे हम कैसे पहचान सकते हैं और इसमें कौन सी दवा का प्रयोग करके इससे हम निदान पा सकते हैं। दोस्तों, शीत ब्लाइट से संबंधित पूरी जानकारी आज हम आपको देने वाले हैं। यह क्या है और कैसे फैलता है। यह एक फफूंद जनित बीमारी है जो राइजोक्टोनिया बैक्टीरियल नामक फफूंद के कारण फैलता है। यह हमारी फसल में जो धान में लगने वाला बीपीएच कीट होता है, इसके द्वारा फैलता है। जो हमारे प्लांट में हॉपर लगे होते हैं, इनके जो पैरों में या राइजोक्टोनिया बैक्टीरियल नामक फफूंद होती है, यह छिपी रहती है, जिससे यह धीरे धीरे हमारी फसल में फैलती रहती है। कभी कभी यह बिना कीटों के कारण भी फैलती है। जब हमारी फसल में टेम्परेचर 28 से 32 डिग्री के पास पहुंच जाता है, उस समय अगर हम अपनी फसल में नाइट्रोजन की मात्रा अधिक दे देते हैं, तब इसकी जो बैक्टीरिया है ये मल्टीप्लाई हो जाती है। तो आपको ध्यान रखना है, इस समय जब हमारी फसल में 1-2 फंगस के लक्षण दिखाई दे रहे हो, तब हमको यूरिया बिल्कुल प्रयोग नहीं करना है। और ये अधिक जब उमस होती है तब भी ये फैलने लगता है। अधिक उमस होगी और यूरिया अगर देंगे, आपकी फसल में जलभराव होगा, तो ये रोग काफ़ी ज़्यादा फैलने के चांस रहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसकी पहचान हम कैसे कर सकते हैं कि हमारी फसल में शीत ब्लाइट रोग ही लगा है। इसकी पहचान कुछ इस प्रकार है। नए कल्लों का सूखना, पुराने कल्लों पर धब्बे दिखाई देना, जो कल्ले भूरे हो गए हैं उनको अगर हम छूते हैं हाथ से पकड़ने पर, ये सड़े हुए पुआल की तरह हाथ में आ जाते हैं, यानी सड़ जाते हैं। और यह बैक्टीरिया धीरे धीरे हमारी फसल में काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लगती है और जिससे हमारी फसल की पत्तियां सूखती हैं। पत्तियों के बाद पूरा का पूरा पौधा सूखकर सड़कर गल जाता है। इस रोग से बचाव के लिए आप कुछ कार्य कर सकते हैं, जिसमें यूरिया का कम से कम प्रयोग करना, समय समय पर उचित मात्रा में यूरिया का प्रयोग करें। अगर आपकी फसल में 1-2 लक्षण दिखाई दे रहे हों फंगस वाले रोग के, तो यूरिया का प्रयोग बिल्कुल ना करें। रोपाई के समय पौधों की संख्या कम रखें, यानी दूरी बनाए रखें। जैविक खादों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें और जल भराव कम से कम रखें। अगर आपके खेत में अधिक समय तक जल भराव रहा है, तो जल निकासी की व्यवस्था भी कर लें। इसी क्रम में इसके निदान के बारे में भी बात कर लेते हैं। जो राइजोक्टोनिया बैक्टीरियल फंगस है, इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। इसके लिए आप वैलिडामाइसिन का प्रयोग कर सकते हैं। कई किसान भाई बताते हैं कि वैलिडामाइसिन का प्रयोग करने से लाभ नहीं अच्छा मिलता है, तो उनको भी बता दें कि इसमें जब प्रयोग इसका कर रहे हो तो पानी की मात्रा आप अधिक रखें। 160 से 180 लीटर पानी रखें प्रति एकड़ के हिसाब से, तभी आप इसका अच्छा लाभ ले पाएंगे, क्योंकि तब इससे जो आप फंगिसाइड का प्रयोग कर रहे हैं पौधे पर पूरी तरह पड़ पाएगी, जो अच्छे से कंट्रोल कर पाएगी। इसके अलावा एक और अच्छी दवा है, जिसको अगर आप साथ में मिला लेते हैं तो और अच्छा आप रिजल्ट देख पाएंगे। एब्जेक्स्ट्रोबिन डायोफेनाकेनाजोन, इसको अगर आप मिला लेते हैं वैलिडामाइसिन के साथ में, तब बहुत अच्छा आप लाभ देखने को पाएंगे। इसकी मात्रा की भी बात कर लें। जो वैलिडामाइसिन है 1 से 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से ले सकते हैं, और एजेक्टोबिन और डायोफेनाकेनाजोन 1.5 से 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से आप लेकर के इसका प्रयोग कर सकते हैं और अच्छा लाभ मिलेगा। इससे आप अपनी फसल में लगी फंगस पर, यानी जो शीत ब्लाइट है, उस पर बढ़िया कंट्रोल कर पाएंगे। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो लाइक करें, शेयर